ज्योति क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन बना चुके थे। आज हम लोग क्या करते हैं 6.1 का और क्वेश्चन। बहुत सारे स्टूडेंट तकड़ा था सर फीस नहीं जमा किए थे, उसके वजह से उनका क्लास छूट गया है। उसी के चलते हम एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को फिर से हम समझाते हुए आज एओडी 1.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सारा क्वेश्चन समाप्त करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो होगा नेक्स्ट चैप्टर न्यू चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जिसका नाम है एओडी 6.2, जिसमें हम लोग को पढ़ना है इंक्रीमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सरसाइज 6.1 एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। सबसे पहला फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हम क्वेश्चन नहीं लिखाएंगे, सिर्फ क्वेश्चन हम आप लोग को बोल देते हैं, लिख लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्किल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर व्हेन r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और क्वेश्चन नंबर बी दिया है r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। तो सबसे पहले बाबू गिवन बाय r की वैल्यू दे चुका है 3 सेंटीमीटर। r की वैल्यू दे चुका है 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर ए बी बना के आप भेजिएगा। ठीक है, r की वैल्यू 3 सेंटीमीटर। कह रहा है फाइंड द एरिया, यानी कि आपको पता है कि एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। और कह रहा है विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो रेट निकालेंगे लेकिन डी ए अपॉन डी आर निकालेंगे। तो डी ए अपॉन डी आर, पाई का वैल्यू ए का वैल्यू दिया है फॉर्मूला में, क्या होता है एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई आर स्क्वायर हो गया, पाई मेरे पास कांस्टेंट है, डी अपॉन डी आर हो गया, यहाँ पे आर स्क्वायर होगा, पाई कांस्टेंट हो गया। ठीक है, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2r, बाबू पाई हो गया 2 इंटू आर की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। 3 टू द 6, यानी आंसर आपका आएगा 6 पाई डी ए अपॉन डी आर। जब हम आर की वैल्यू 3 सेंटीमीटर पुट किए तो आंसर आएगा 6 पाई आंसर। क्वेश्चन नंबर बी आप बना के भेजेंगे। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड पढ़ें। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड आप पढ़ें। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का है कि द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीज एट द रेट 8 सेंटीमीटर पर क्यूब सेकेंड। हाउ फर्स्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहला बाबू क्या लिखेंगे गिवन बाय। ठीक है, याद रहे जब क्वेश्चन में कह दे बाबू कहना सबसे वॉल्यूम ऑफ क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दिया है, यानी गिवन बाय डीबी अपॉन डीटी। क्या दिया है क्वेश्चन में 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। बाबू वॉल्यूम होता है क्यूब में और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहा है तो सेकेंड। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में क्या करा बाबू इज ए का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है ई डी जी ई इज।
इंच को हम कहते हैं ए, ठीक है। ये वैल्यू दे चुका है 12 सेंटीमीटर। क्या दिया बाबू? 12 सेंटीमीटर लिख लिया जाए, ठीक है। ए का वैल्यू दिया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ए का वैल्यू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि सरफेस एरिया। तो सबसे पहली बात करते हैं कि सरफेस एरिया क्या होता है। तो बाबू याद रखिएगा, क्यूब सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब वैल्यू होगा 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर। इसको हम डिनोट करें एस से, तो एस इज इक्वल टू 6a स्क्वायर, ठीक है। तो हम बात क्या करें, ds अपॉन dt निकालना चाहेंगे, ठीक है। क्योंकि आपसे क्या पूछ रहा है, पढ़ लीजिए क्वेश्चन। आपसे पूछ रहा है बाबू ds अपॉन dt, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है क्या, देख लीजिए, विथ सरफेस एरिया इंक्रीजिंग विथ लेंथ। अच्छा नहीं, सरफेस एरिया बाबू लेंथ विथ लेंथ पूछ रहा है, यानी ds अपॉन, ठीक है, dA। कितना माने हैं a, तो a के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। लेकिन इंक्रीमेंट पूछ रहा है बाबू, इंक्रीमेंट, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ds अपॉन dt, क्योंकि बाबू टाइम में दिया है तो यहां भी टाइम में होगा, ds अपॉन dt, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, ds अपॉन dt। एस की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 6a स्क्वायर, कांस्टेंट की वैल्यू बाबू 6 बाहर हो गया, a स्क्वायर का क्या हो जाएगा, याद रखिएगा d अपॉन dt, यहाँ हो गया a स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा बाबू 6 इंटू a स्क्वायर का हो जाएगा 2a और dA अपॉन dt, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 6 2 जा 12a dA बाई dt, यानी आ गया किसका वैल्यू, ds अपॉन dt, ठीक है। यहां तक में कहीं कोई समस्या, यहां तक में कहीं कोई समस्या, ठीक है। तो क्या होगा बाबू, यहां पर देखिए पता चल गया, a का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है बाबू 12 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा 12 इंटू कितना, a का वैल्यू 12 dA बाई dt, ये निकल गया ds बाई dt की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद अब देखिए dv बाई dt, ध्यान दीजिएगा, dv बाई dt वॉल्यूम क्या होता है जी, a क्यूब होता है, क्यूब का। तो यहाँ हो जाएगा dA बाई dt a क्यूब, 3a स्क्वायर dA बाई dt, ठीक है। dv बाई dt के क्वेश्चन में दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो बाबू यहाँ पर क्या जाएगा, dA बाई dt का वैल्यू क्या जाएगा, ध्यान दीजिए, ये नीचे आ जाएगा, तो 8 अपॉन 3a स्क्वायर, ठीक है। a का वैल्यू 12 दिया है, तो पुट करिए 8 अपॉन 3 इंटू 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 8 अपॉन 3 इंटू 144, समझ में आया, dA बाई dt का वैल्यू, ठीक है। अब ये वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, तो ds बाई dt इक्वल टू 144 हो जाएगा, इंटू dA बाई dt का वैल्यू क्या हो जाएगा 8 बाई 3 इंटू 144, ये से ये कैंसिल हो गया, तो ds बाई dt का वैल्यू 8 बाई 3, ठीक है, मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आंसर समझ में आया?
समझ में आया? आ गया समझ में? ये क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बाबू, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, याद रखिए, क्वेश्चन नंबर 3 जो है सेम क्वेश्चन है किसके जैसा? क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा, सेम क्वेश्चन नंबर 1 का ए बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ए, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो लगभग सेम है क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा, यानी क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 समाप्त। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बाबू क्या कर रहा है? सुनिए ध्यान से। कह रहा है क्वेश्चन में, a stone is dropped into a quiet lake and waves move in a circle at the speed of 5 centimeter per second at the instant when the radius of the circle wave is 8 centimeter. How fast is the enclosed area increase? समझिए, मान लिया जाए कि एक हम ढेला लिए और ये मेरा पानी है, वाटर भरा हुआ है। क्या है? पानी भरा हुआ है। ठीक है, पानी भरा हुआ है, कोई दिक्कत? ये जूम कीजिए कि ढेला उठाए और पानी में फेंक दिए। ढेला उठाए, पानी में फेंक दिए, तो देखिएगा वेव बनता है। क्या बनता है? देखे हमने, ऐसा वेव बनता है, देखे हैं? ऐसा क्या बनता है? ऐसा देखे नहीं बनता है, वेव बनता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है, क्या कह रहा है कि आप बताइए वेव सर्किल का जिसका स्पीड 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो सबसे पहले आप गिवन बाई लिख लीजिए। गिवन बाई आर की वैल्यू, जो रेडियस होगा आर की वैल्यू 1 सेंटीमीटर दिया है। क्या दिया है? 1 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन में दिया है कि dr बाई dt मैंने 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी dr बाई dt का वैल्यू दिया है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस रफ्तार से वेव बढ़ रहा है रेडियस में। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि बताइए कि द इनक्लोज एरिया इंक्रीजिंग, कब तक इंक्रीज करेगा? वेव कब तक बनेगा? तो सबसे पहले इसका एरिया निकालने, तो आपको पता है बाबू सर्किल बन रहा है, तो एरिया इज इक्वल टू क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, है ना? पाई आर स्क्वायर dt है, तो यहां भी लेंगे da बाई dt, तो da बाई dt यहां होगा पाई आर स्क्वायर, पाई कांस्टेंट, आर स्क्वायर का होगा 2r,
इंटू डी आर बाई डी टी। ठीक है, तो डी ए बाई डी टी बाबू ये हो जाएगा कितना, आर की वैल्यू दिया है 8, तो 8 टू जा 16 पाई इंटू डी आर बाई डी टी का वैल्यू दिया है 5, तो 5 हो जाएगा। तो डी ए बाई डी टी का वैल्यू 80 पाई क्या हो जाएगा, एरिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इतना बात समझ में आया? इतना बात समझ में आया? यस या नो? आ गया? चलिए यही पूछ रहा था, यही पूछ रहा था। ठीक है, ये मेरा हो गया आंसर, ये मेरा हो गया आंसर, ये मेरा हो गया आंसर। क्या बात, बहुत बढ़िया, लाजवाब, बहुत अच्छा, एकदम मस्त। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान क्वेश्चन है। कहता है कि द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग क्या है तो +1 होगा, डिक्रीजिंग क्या है तो -1 होगा। ठीक है, इंक्रीजिंग द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीजिंग इन सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस बाबू, क्वेश्चन नंबर 6 आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 सबसे पहला गिवन बाय, ठीक है, गिवन बाय में क्वेश्चन में दिया है ना। लिखिए, हमसे पूछ रहा है बाबू डी आर बाई डी टी का वैल्यू दिया है 0.7, डी आर बाई डी टी का वैल्यू दिया है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सरकमफ्रेंस निकालना है, तो सरकमफ्रेंस सी से सरकमफ्रेंस डी सी बाई डी टी, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। सर्किल का सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर, जिसको परिधि कहते हैं हिंदी में। तो बाबू डी आर बाई डी टी यहां लिखेंगे 2 पाई आर, बाबू 2 पाई कांस्टेंट डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी 2 पाई कांस्टेंट डी आर बाई डी टी का वैल्यू 0.7 क्या हो जाएगा, 7 टू जा 14, 1.4 पाई डी सी बाई डी टी का वैल्यू आ गया। जब हम आर की वैल्यू क्या किए हैं, आर को क्वेश्चन दिया, ठीक है, इतना पाई। ठीक है, डी आर बाई डी टी कितना गया 1.4 पाई, आंसर 1.4 पाई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 समाप्त, क्वेश्चन नंबर 6 समाप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में लिख लिया जाए गिवन y, गिवन y बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7, इफ द लेंथ ऑफ x ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। बाबू क्वेश्चन में डिक्रीजिंग दिया है, मतलब dx बाई dt, ठीक है, किसका, लेंथ का। मतलब कि एक रेक्टेंगल है, ध्यान दीजिए, एक रेक्टेंगल है, ठीक है, इसको x मान लें, इसको क्या मान लें,
बाई माना, इसी को कहते हैं बाबू लेंथ, इसको कहते हैं ब्रेथ। ठीक है, लेंथ एंड ब्रेथ। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि लेंथ में dx बाई dt में डिक्रीज हो रहा है। कितना डिक्रीज हो रहा है बाबू? डिक्रीज कितना हो रहा है? 5 सेंटीमीटर पर मिनट। तो माइनस का हो जाएगा, डिक्रीज कर रहा है तो 5 सेंटीमीटर पर मिनट, तो मिनट लिख दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या करा बाबू? ठीक है, विड्थ बाई इंक्रीज करा है तो बाबू विड्थ बाई लिख दिए, dt इंक्रीज में पॉजिटिव होगा, 4 सेंटीमीटर पर मिनट करा है, क्वेश्चन में करा गिवन बाई। ठीक है, आगे पढ़िए। फिर कह रहा है कि x की वैल्यू 1 सेंटीमीटर हो, यदि x की वैल्यू 1 सेंटीमीटर हो, y का वैल्यू 6 सेंटीमीटर हो, क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है, तो बताइए ये नंबर, पैरामीटर और एरिया। ठीक है, तो बाबू पूछ रहा है हमको क्या बताइए? पैरामीटर बताइए, अब बी में एरिया बताइए। इतना बात समझ में आया कि यस या नो? इतना बात समझ में आया यस या नो? इतना बात समझ में आया यस या नो? चलिए ठीक है, तो बाबू क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सबसे पहला ए नंबर, आपको पता है कि पैरामीटर क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। एल कितना है? x, बी कितना है? y। समझ में आया? इसको लिखेंगे, रेट कह रहा है तो dp बाई dt हो जाएगा, 2 कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, dp बाई dt, ध्यान समझिएगा, dp बाई dt, p का वैल्यू पुट कर दीजिए 2x प्लस y। ठीक है बाबू, कांस्टेंट वैल्यू निकल जाएगा, 2 बाहर, तो यहां हो जाएगा dx बाई dt प्लस dy अपॉन dt। बाबू 2 अंदर हो जाएगा, dx बाई dt का वैल्यू माइनस कितना है बाबू? माइनस का 5 प्लस dy अपॉन dt का वैल्यू 4। तो बाबू क्या हो जाएगा? 2 माइनस 5 4 माइनस का 1, रिजल्ट क्या आ जाएगा? dp बाई dt का वैल्यू क्या आ जाएगा? माइनस का 2 सेंटीमीटर पर मिनट का, तो मिनट। समझ में आया यस या नो? समझ में आया यस या नो? ठीक है, बी में क्या करा? जो आइए बी में क्या करा बाबू? एरिया। एरिया क्या होगा? x इंटू बाई एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो बाबू डी ए बाई डी टी निकालना चाहेंगे तो देखिए डी अपॉन डी टी। ठीक है, यहां हो जाएगा a। समझ में आया? तो a का वैल्यू क्या है? यहां x बाई है बाबू, u इंटू भी, x को बाहर dv बाई dt प्लस y को बाहर dx बाई dt। u इंटू भी पे डिफरेंशिएशन किए हैं, ये हो गया dA बाई dt। बाबू dA बाई dt, x की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1, तो 1 इंटू d बाई dt के वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 4 इंटू 4 प्लस y का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 6, तो 6 और dx बाई dt में क्वेश्चन दिया माइनस का 5, तो माइनस का 5। ठीक है बाबू, है ना? उसके बाद माइनस प्लस का 32 माइनस का 30, रिजल्ट क्या आ गया? 2। ठीक है, तो dA बाई dt का वैल्यू जो आएगा बाबू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। समझ में आया यस या नो? समझ में आया यस या नो? चलिए बहुत अच्छा, वेरी नाइस, है ना? जो स्टूडेंट्स लाइफ में सब जवाब दीजिए। ठीक है, और
जो स्टूडेंट्स, बाबू प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है, बहुत सारे स्टूडेंट का प्लीज आप लोग फी जमा कर दें, क्योंकि बाबू एक्स्ट्रा क्लास कब तक आप लोग को देते रहेंगे। इसलिए हम आपको आज यूट्यूब पर लिंक दे देंगे इस वीडियो का, जिसमें ताकि सारे स्टूडेंट्स देख सकें, पढ़ सकें और उन्हें कोई समस्या नहीं हो। कल भी देखिए बाबू नेक्स्ट क्लास लेंगे, इसी प्रकार से आप लोगों को देंगे। तो जो स्टूडेंट लाइन में होंगे उनको तो शो करेगा, जो स्टूडेंट लाइन में नहीं होंगे, जिनका फी नहीं आएगा, उनका क्लास शो नहीं करेगा। इसलिए कृपया करके आप लोग फी पेमेंट करें। मात्र 20 स्टूडेंट का फी नहीं आया है, 320 स्टूडेंट में 20 का फी नहीं आया है। इसलिए प्लीज हम आज कल तक कष्ट करेंगे, कल तो बाबू नहीं आएगा तो आप लोग लिंक भी नहीं देंगे कल के बाद, ठीक है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आया? ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 कह रहा है कि ए बैलून which always remains a spherical on inflection is being inflated by pumping in 900 cubic centimeter of a gas per second. Find the rate at which the radius of balloon increase when the radius 15 centimeter. ठीक है बाबू, यह स्फेरिकल दिया है, एक बैलून है। जब बैलून को हम क्या करते हैं, हवा भरते, उसमें गैस भरते हैं, तो वह स्फेरिकल शेप का हो जाता है, ठीक है, स्फेरिकल शेप। समझ में आया? तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल जो होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है। वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल जो होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है, जिसका आर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, जिसका आर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। क्या है बाबू? ठीक है, गिवन है, आर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। आर की वैल्यू क्या दिया है? 15 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू 15 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में गिवन क्या है जी? और गिवन है आपका dV/dt, dV/dt का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये भी क्वेश्चन में आपका गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहली बात dV/dt निकालिए। dV/dt निकालेंगे तो dV/dt v का वैल्यू आपको पता है कि 4/3 पाई आर क्यू होता है। वॉल्यूम हमेशा क्यू में रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद बाबू कांस्टेंट है 4/3 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, d/dt आर क्यू होगा 4/3 पाई आर क्यू का लिखेंगे क्या हो जाएगा? 3r² dr/dt। समझ में आया? dr/dt। dV/dt का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, लिख दीजिए 900, ठीक है। 900 गिवन है, तो बाबू याद रखिएगा, ध्यान से, इसको 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9 3 जा 27, 4 पाई जाएगी। और भी कर सकते हैं, 3 से 3 कैंसिल कर दें तो क्या हो जाएगा? 900 इंटू 4 पाई r² dr/dt। Therefore dr/dt इक्वल टू हो जाएगा 900/4 पाई r²। r की वैल्यू 15 है, पुट कर दीजिए
तो बाबू 900/4 इंटू 15 इंटू 50 कैंसिल हो गया। 15 6 जा 90 कट गया, फिर 15 कट गया, 15 4 जा 60। ठीक है, तो बाबू फिर देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो बाबू क्या आ गया, dr/dt का वैल्यू ऊपर सब कुछ कट गया और आगे आपका 1/π। dr/dt का वैल्यू आ गया 1/π। यहां तक में कहीं कोई समस्या? बोलिए, कोई समस्या? यही आपसे पूछ रहा था। ठीक है, ये मेरा हो गया आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? यहां तक में कोई डाउट? यहां तक में कोई डाउट? यस या नो? यहां तक में कोई डाउट? यस या नो? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, given y, given y क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि ए balloon which always remains spherical has a variable radius. Find the rate which the balloon increase with the radius when the latter is 10 सेंटीमीटर। अब आपका रेडियस कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। तो गिवन बाय लिखिए, गिवन बाय लिखिए। आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर दिया है। वॉल्यूम का वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है? 4/3πr³। ठीक है, तो dv बाई पूछ क्या रहा हुआ, देख लीजिए। क्वेश्चन में पूछ रहा है dv/dt, नहीं क्या पूछ रहा है? विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस dv/dr। dv/dr पूछ रहा है, तो dv/dr v का वैल्यू 4/3πr³। बाबू याद रखिए 4/3 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, r³ का वैल्यू हो जाएगा 3r²। r के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, समझ में आया? तो याद रखिए 3 से 3 कैंसिल, तो 4π इंटू r², 4π इंटू r की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 10, ये हो गया 10 इंटू 10। ठीक है, 100 इंटू 4 400 पाई वॉल्यूम है, तो क्या होगा? सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। आंसर समझ में आया? 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 बता चुके हैं, जो वीडियो में देख लीजिएगा, जो कि हम ऑनलाइन क्लास लिए हैं। गूगल प्ले स्टोर पे जाइएगा, जो ज्योतिष का ऐप है उसमें क्वेश्चन नंबर 10 बता चुके हैं। लैडर का क्वेश्चन है। लैडर के मतलब होता है सीढ़ी। ठीक है, ये बाल है और ये मेरा क्या है? सीढ़ी है। बस यही क्वेश्चन है। ठीक है, इसका मैंने क्वेश्चन में दिया चुका है, क्वेश्चन बता चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 तक आज बता चुके हैं। यहां तक में कोई समस्या नहीं है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। अब हमको नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 टू आपका
18 जो आपका अपलोड हो जाएगा। 3 जो स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं उनको तो सब कुछ अभी क्लास शो करेगा, लेकिन जो क्लास स्टूडेंट्स नहीं कर पाएंगे, जो वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, उनको 3 AM में अपलोड चला जाएगा। यानी सुबह आप 10 AM में आराम से देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।